जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये बुक हमारी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं भी कॉमर्स, टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पिछले मैं 12 वीडियोस दे चुका हूं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इश्यू फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो बाद में जाकर के उनको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वीडियोस का, साथ ही साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वीडियोस भी प्रोवाइड कराए गए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप या आपके जानने वाले मित्रों को इन सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ भी जानना है हमारे चैनल पर, तो यहाँ पर आकर के उन्हें देख सकते हैं। आज हम लोग इसमें प्रोराटा की बात किए थे पिछले वीडियो में। आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या ऐसे कहें कुछ डिजिट्स के साथ में आपको समझाने वाले हैं। मोस्टली प्रोराटा में देखिए होता क्या है कि बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि कैसे क्या किया जाए, कितना एडवांस का आया, कितना एडवांस पे छोड़ा जाए, कितना वापस किया जाए, प्रोराटा ही होता क्या है, ये सब कुछ बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो मैं आज आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूं, वो भी बहुत आसानी के साथ में। अगर आज आप हमारे साथ लगातार बने रहे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप इसके बाद में कभी भी प्रोराटा की कंडीशंस गलत नहीं करेंगे। बिल्कुल A to Z चीजें समझ में आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमको बात करनी है प्रोराटा की, तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। मान लो हम मानते हैं कि ABC लिमिटेड इश्यूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स at the rate 10 each. Application were received for 1,80,000 shares. Okay. Shares were allotted as follows. अंशों का आवंटन निम्न प्रकार किया गया है। कैसे? फर्स्ट कंडीशन में लेके चलते हैं 90,000 शेयर्स फुल्ली अलॉटेड। 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो आए हैं उनको पूरा पूरा आवंटित कर दिया गया है। सेकंड बात क्या कही जा रही है, 40,000 शेयर्स 25% अलॉटेड, अर्थात 40,000 के लिए जो आवेदन आए हैं उसमें केवल 25% का ही अलॉटमेंट किया गया है। थर्ड कंडीशन, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ समझाऊंगा। एंड रिमेनिंग तो देखो 9 4 कितना हो रहा है आपका 13, 1,30,000 जो हमारे बैलेंस में बचे हैं 50,000 शेयर्स। आपको रिमेंस बोल सकता है, बैलेंस बोल सकता है, या एग्जैक्ट डिजिट ही दे देगा कि इतने शेयर्स जो हैं वो क्या किए गए हैं, रिजेक्टेड हैं। ये रिजेक्टेड, वापस कर दिया गया इनको, कहा ले जाओ भाई पैसा अपना, नहीं चाहिए हमको। ठीक है ना। है क्या कंडीशन, फिर डिमांड कैसे की गई है, तो कॉल्स मेड एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन एट द रेट 2 rupees per share, on allotment at the rate 3 rupees per share, and balance on calls। मांग पर मांग लिया गया है। ठीक है ना। कॉल मतलब फाइनल कॉल, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल कर दो, फर्स्ट एंड फाइनल हो जाएगी ये बात। क्लियर है? ठीक है। तो देखिए सिचुएशन क्या होती है, कुल मिलाकर जितना क्वेश्चन में आती है बात, वो सब की सब ये होती है कि ओवर प्रोराटा इफेक्ट करता है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को। इसके बाद ओवर प्रोराटा मोस्टली खत्म हो जाता है। करना क्या चाहिए हमको, ये देखना चाहिए जब क्वेश्चन में कुछ भी स्पष्ट तौर पर ना कहा गया हो, कुछ भी क्लियर ना कहा गया हो कि शेयर्स जो एक्सेस आए, जैसे 1 लाख शेयर यहां पर देखो आपके अलॉट थे और 1,80,000 के लिए आवेदन आए थे, तो 80,000 का क्या किया गया, स्पष्ट ना कहा गया हो, तो ये मान लिया जाता है कि जो एक्सेस शेयर्स आए हैं उनका अमाउंट
केवल और केवल अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया जाएगा, रिजेक्ट नहीं करेंगे, उनको रोक लेंगे, प्रोराटा ही लगेगा, उनका बैलेंस हम रोक लेंगे और उसको हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे, लेकिन कॉल्स पर नहीं ले जाएंगे। कॉल्स पर ले जाएं इसके लिए क्वेश्चन में हमें स्पष्ट तौर पर सूचित किया जाना चाहिए। प्रोराटा के केस में क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए सही से, और क्वेश्चन के अंदर जो कुछ लिखा हो वही करना चाहिए। मान लो कुछ नहीं लिखा है तो जो हमें एक्सेस आया है उसको हम एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पर, रिफंड नहीं करेंगे। हाँ, अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के बाद फिर भी बच गया है तो रिफंड कर देंगे। अगर कहा है कि एक्सेस मनी ऑफ रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन पर एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, तो हम अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट करेंगे और कॉल्स पर भी लेके चले जाएंगे। कॉल्स पर जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक कॉल्स पर नहीं ले जाएंगे। बात क्लियर हो गई है? जी हाँ, क्लियर हो गई है। तो एप्लीकेशन में आपको समझाता हूं, देखिए अगर कैलकुलेशन जैसे मैं आज बता रहा हूं ऐसे करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, चीजें हमेशा आपको समझ में आएंगी। देखो क्या करेंगे हम लोग, तो एक टेबल बना लेते हैं, है ना, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ शेयर एप्लीकेशन एट द रेट ₹2 पर शेयर। यहां पर एक टेबल बनाएंगे हम लोग। उस टेबल में कौन कौन से कॉलम बनाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये टेबल समझ में आ गई तो बहुत इजी हो जाएगा। और टेबल में कई कॉलम बनेंगे, लेकिन मैं जुगाड़ बताऊंगा कैसे उनको इजीली याद कर सकते हैं। पहला कॉलम होता है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, तो दूसरा होता है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ठीक है ना, 2 कॉलम हो गए। तीसरा होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो चौथा होता है एप्लीकेशन मनी ड्यू। और होता है का मतलब कहीं कतई है नहीं है कि हम ऐसे ही बनाएंगे, आप इसको पहले कर लो इसको बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगला कॉलम होता है रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, ओके, एंड एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ये 6 कॉलम होता है। तो 6 में देखो करना क्या है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, नंबर ऑफ मनी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, रिफंड और एडजस्टेड। क्लियर है? बहुत इजीली समझ में आएगा अगर ये टेबल आपको समझ में आ गई तो। और टेबल नहीं समझ में आई, बिना टेबल के आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। हो सकता है क्वेश्चन आपका बाई चांस सही हो जाए, लेकिन कंफ्यूजन नहीं जाएगी। टेबल को समझो। देखो 3 सिचुएशन है, तीनों में चलेंगे आराम से, बहुत आराम से चलेंगे। समझो इधर, बहुत आराम से चलेंगे, इधर समझो। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, 90,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आए। जी हाँ सर आए। इनको हमने कितना शेयर दिया, देखो फुल्ली अलॉटेड, तो 90,000 के लिए आवेदन आए, इनको 90,000 पूरे मैंने अलॉट कर दिया। तो ₹2 पर शेयर, ₹2 पर शेयर के हिसाब से हमको इन्होंने कितना पैसा दिया था, तो 90,000 गुणे 2 बराबर 1,80,000 रुपए इन्होंने हमको दिया था। इनको हमें देना कितना है, अरे जब 90,000 के लिए आवेदन दिया और मैंने 90,000 शेयर्स इनको दे दिया, तो ये पूरा पैसा हमको दें कितना, सेम अमाउंट। यही इनके ऊपर ड्यू भी हो रहा था 180। तो क्या इनका मैं कुछ रिफंड करूंगा, बिल्कुल भी रिफंड नहीं करूंगा, बिल्कुल भी रिफंड नहीं करूंगा। अच्छा, तो क्या इनका कुछ मेरे ऊपर एडवांस है जो मैं एडजस्ट करूंगा अलॉटमेंट पर? जी नहीं, ना तो मैंने इनको कुछ रिफंड करना है और ना तो इनका कुछ एडवांस है मेरे ऊपर। देखो जब यहां की वैल्यू बराबर होती है तो यहां कुछ नहीं होता है। चलो आगे चलो। नेक्स्ट 40,000 शेयर्स, इनको क्या किया मैंने, आवेदन तो इन्होंने 40,000 के लिए दिया देखो, लेकिन मैंने क्या किया, 25% ही अलॉट किया। 40,000 का 25% 10,000, तो शेयर अलॉटेड कितने हैं, 10,000। अब 40,000 गुणे 2, इन्होंने मुझे पैसा दिया, मुझे मतलब कंपनी को दिया कितना था, तो 40,000 गुणे 2, ये 40,000 शेयर्स के लिए आवेदन देने का मतलब है ₹2 पर शेयर के हिसाब से पेमेंट किया था। तो 40,000 गुणे 2 इन्होंने कंपनी को कितना दिया था, 80,000, जबकि देना कितना था, 10,000 गुणे 2। जब शेयर इनको 10,000 दिए गए तो ₹2 के हिसाब से इनको कंपनी को कितना देना था, 20,000। देना कितना था, 20,000, दिया कितना है, 80,000, ठीक है ना। तो हम बाकी का 60,000 रोक लेंगे। क्यों रोक लेंगे, इस 60,000 को एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर और बचेगा तो कॉल्स पर, बचेगा ही बचेगा।
बचेगा ही बचेगा। तो हम अलॉटमेंट और एडजस्ट करेंगे कॉल पर ले जाकर उसको। बात क्लियर है जी? सब क्लियर हो गई। बचे शेयर 50,000, ठीक है। 50,000 को क्या कोई शेयर अलॉट किया? जी बिल्कुल नहीं किया, तो यहां डैश हो गया। इन्होंने हमको कितना पैसा दिया था? तो 50,000 गुणे 2 बराबर 1,00,000 रुपए इन्होंने कंपनी को पे किया था। इनके ऊपर ड्यू क्या हुआ? कुछ ड्यू नहीं हुआ। जब इनको कोई शेयर दिया ही नहीं गया तो इनके ऊपर ड्यू क्या हुआ? कुछ भी ड्यू नहीं है। बात क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। तो क्या किया? इनका पैसा हमने रिफंड कर दिया। रिफंड कर दिया, देखो रिफंड कर दिया। जब रिफंड कर दिया तो क्या मेरे पास इनका कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। हो गई एप्लीकेशन। और यहीं से फिर हम वैल्यूज उठा लेंगे एंट्री में पुट करने के लिए। अब देखो समझो, यहां पे पूरी कैलकुलेशन आपकी जो क्वेश्चन की है वो यहां पर उतर के आ जाएगी। कैसे? यहां 9 4 13 5 18 1,80,000 शेयर्स क्या हुए हैं? अप्लाइड हुए हैं। देखो यहां क्या लिखा है? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। यहां देखो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने हैं? 1,80,000। बात क्लियर? 9 और 1 10, 1,00,000 शेयर क्या हुए हैं? अलॉट हुए हैं। मैंने आपको बोला था ना कि कंपनी जितना इशू करती है उससे ज्यादा का अलॉटमेंट कर नहीं सकती। तो अलॉटमेंट कितना हुआ है? 1,00,000 शेयर्स का ही हुआ है। कंपनी को कितना पैसा मिला था? तो 8 8 16 का 0 और 1 1 2 1 3, 3,60,000 रुपया मिला था एप्लीकेशन पर। इसमें से कंपनी का ड्यू कितना हो रहा है? तो 8 और 2 10, 2,00,000 रुपया। और चाहे यहां देख लो 1,00,000 गुणे 2 बराबर 2,00,000 रुपए ही तो डिमांड कर सकते हो मैक्सिमम। 2,00,000 तो ड्यू हुआ था। रिफंड कितना गया? तो 1,00,000 रुपया रिफंड चला गया। 1,00,000 रुपया रिफंड चला गया, ठीक है ना। एडवांस अभी मेरे पास कितना पड़ा है? 60,000 रुपया एडवांस पड़ा है हमारे पास, ठीक है। 2,00,000, 1,00,000, 3,00,000, 60,000, 3,00,000, 60,000, इन तीनों का ही टोटल आपके इस टोटल के बराबर होता है। देखो 3,60,000, 3,60,000। एक डेबिट को अपने बराबर क्रेडिट, एक डेबिट को अपने बराबर क्रेडिट और एक क्रेडिट को अपने बराबर डेबिट की आवश्यकता होती है। नियम सेटिस्फाई हो रहा है। उम्मीद है आपको एप्लीकेशन का टेबल बहुत ही आसानी के साथ समझ में भी आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि एप्लीकेशन की एंट्री कैसे की जाएगी। इसी कंडीशन में एप्लीकेशन की एंट्री कैसे की जाएगी मैं आपको अब आगे चल करके वो बता रहा हूं, ठीक है ना। तो इसको हटा देते हैं, यहीं पर बताएंगे। देखो पहली एंट्री जब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई, तो यहां पर पहली एंट्री जब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नरेशन नहीं लिख रहे हैं, ओके। ये एंट्री हो गई और इसके लिए एंट्री में अमाउंट कौन सा लेंगे? ये वाला अमाउंट, क्योंकि ये तो डायरेक्ट हमको मिल गया है, बाद में उसको क्या करेंगे वो अलग बात है। तो सीधा 3,60,000 रुपए ये वाला अमाउंट यहां से हम लोग पुटअप कर लेंगे, ठीक है ना। 360 360। बात क्लियर हो गई? जी हाँ सर क्लियर हो गई है। नेक्स्ट एंट्री, तो पहली एंट्री ये हो गई। अब दूसरी एंट्री देखते हैं जहां पर इसको हमने पूरा डिस्क्राइब करना है इन सारी चीजों को। कैसे कैसे होगी वो सेकंड एंट्री हमारी? तो देखिए सबसे पहले आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये तीनों ही सिचुएशन यहां पर लग रही हैं। कैसे? जब 1,00,000 शेयर अलॉट किया गया तो कितना अमाउंट इनके ऊपर ड्यू हुआ, उन शेयर होल्डर्स के ऊपर। देखो कितना अमाउंट ड्यू हुआ, 2,00,000 रुपया। तो ये 2,00,000 रुपया कंपनी के ऊपर क्या बनेगा? कैपिटल बनेगा कंपनी के पास, 2,00,000 रुपया, ठीक है। फिर देखिए हमने लिखा टू शेयर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के लिए कितना पैसा हमने रोका है? 60,000 रुपया अलॉटमेंट के लिए रोका हुआ है, ठीक है। तो अलॉटमेंट के लिए यहां पर कितना आ जाएगा? 60,000 रुपया हमारा अलॉटमेंट पर आ जाएगा, ठीक है ना। ये एडवांस फॉर अलॉटमेंट है, पूरा अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करेंगे ये जरूरी नहीं है, ओके। तो 60,000 रुपया इसके लिए आ गया। अब बैंक का मतलब है रिफंड। देखो जब बैंक से हमको पैसा मिला था तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया था, लेकिन जब रिफंड कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना क्रेडिट हो गया है? 1,00,000 रुपए से क्रेडिट हो गया है, तो 1,00,000 यहां आ गया,
अब देखिए 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख और 60,000 कितना हो गया? 3,60,000। यही 3,60,000 यहां पर आ गया आपके पास 3,60,000 रुपए। देखिए जितना आपका यहां पर अमाउंट डेबिट हुआ था और यहां पर हुआ था, दोनों तरफ सेम अमाउंट यहां पर भी आपका बन चुका है। तो एक डेबिट अपने इक्वल क्रेडिट और एक क्रेडिट को अपने इक्वल डेबिट की आवश्यकता होती है। बात क्लियर हो गई है। इसी तरीके से ओवर प्रोराटा में हम लोगों को बैलेंस उसका एडजस्ट करना होता है। अब बात आती है कि एप्लीकेशन पर जब चलेंगे हम लोग, ये एप्लीकेशन तो हो गया, जब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो क्या होगी? देखिए 3 नंबर पर जब अलॉटमेंट की एंट्री आप करेंगे तो पहली एंट्री जो होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर हम लोग जितना भी हमारा अलॉटमेंट पर था, 2 रुपए हमारा एप्लीकेशन पर था और 3 रुपए अलॉटमेंट पर था, तो अब पूरी की पूरी कैलकुलेशन हमारी वही चलती है। 1 लाख शेयर अलॉटेड हैं और 3 रुपए की अलॉटमेंट पर डिमांड है, तो कितना होगा? 3 लाख रुपए हमको यहां पर मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 3 लाख रुपए हमको यहां पर मिलना चाहिए। इसमें से 60,000 रुपया हम लोग यहां से ला रहे हैं एडवांस कॉल का, ठीक है ना। लेकिन 60,000 पूरा यहां नहीं ला पाएंगे भैया। ये 60,000 रुपए किसका है? जिन्होंने हमको 40,000 के लिए आवेदन दिया था और हमने उनको केवल 10,000 शेयर दिया है। तो जब 10,000 शेयर हमने उनको दिया है तो उनको कितना पैसा हमको अलॉटमेंट पर देना होगा? जब हमने उनको 10,000 शेयर दिया है और उनसे हम 3 रुपए अलॉटमेंट पर मांग रहे हैं, तो वो हमको 30,000 रुपया अलॉटमेंट पर देते। लेकिन वो हमको 60,000 रुपया कहां दे आए हैं? एप्लीकेशन पर ही दे आए हैं। तो पूरे का पूरा 60,000 हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। 30,000 रुपया हम लोग अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे और बचा हुआ 60,000 माइनस 30,000 जो कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो चुका है, 30,000 रुपया हम लोग कहां एडजस्ट करेंगे? कॉल्स पर एडजस्ट करेंगे। तो जब अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे होंगे तो क्या करेंगे? तब हम एंट्री करेंगे 4 नंबर की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अलॉटमेंट पर हमको कितना मिलना चाहिए? देखो यहां पर कितना हमारा मिलना चाहिए? हमको 3 लाख रुपया मिलना चाहिए। डालो 3 लाख रुपया कैपिटल में। लेकिन 3 लाख में से हमको पहले ही कितना मिल चुका है? एप्लीकेशन पर 30,000 रुपया अलॉटमेंट का हमको एप्लीकेशन पर ही मिल चुका है। आप कहेंगे सर 60,000 मिला था, तो मैं समझा दिया ना आपको कि 60,000 में 30,000 अलॉटमेंट का है और 30,000 कॉल का है। वो कॉल्स पर एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट पर पूरा थोड़े कर लोगे, है ना। तो 3 लाख में 30,000 रुपया हमको पहले ही मिल चुका था। कहां पर? एप्लीकेशन पर। तो अब यहां पर कितना मिलना चाहिए? 2,70,000 रुपए हमको मिलना चाहिए। यहां पर मैंने बताया था एक क्वेश्चन, पीछे मैंने जो एमसीक्यू कराया है उसमें बताया था, एक क्वेश्चन आया था उसमें पूछ रहा था कि ऐसी सिचुएशन है तो ये बताइए हमको कि अलॉटमेंट पर रिसेबल अमाउंट क्या होगा, प्राप्त राशि क्या होगी। तो प्राप्त राशि पूछे तो यही आंसर है। हाँ पूछे प्राप्त राशि क्या होगी, तो प्राप्त राशि ये होगी हमको। अब कितना मिलेगा? 270 मिलेगा, क्योंकि 30,000 तो पहले ही हमको मिल गया था एप्लीकेशन पर ही। ओके, बात क्लियर है? आपको समझ में आ गया? जी हाँ, समझ में आ गया है सर। तो भैया अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में हमको आकर के जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या चीजें आपको वाकई समझ में आई। ये सिर्फ ये मेरा मानना था कि चीजें आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आएंगी। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और वहां पर मैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स प्रोराटा सिचुएशन में आपको समझाऊंगा। इससे बड़ा और इससे बेहतरीन क्वेश्चन इश्यू फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स में नहीं बनता है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और वहां पर देखेंगे फॉरफीचर शेयर्स इन केस ऑफ प्रोराटा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।